हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर। क्या क्या ले जाना है जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिक। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। और शिव महापुराण में श्रम्भेश्वर बाबा का एक कितना सुंदर वर्णन किया गया कि अगर मान लो कोई व्यक्ति नशे में डूबा रहता है, मदिरा का नशा छोड़ ही नहीं रहा, पूरा प्रयास कर लिया और वो दारू छोड़ने को ही तैयार नहीं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल निकल गए और वो मदिरा छोड़ ही नहीं रहा। बहुत तकलीफ में, नया लड़का है, अभी शादी हुई, बहू बेचारी रोती है, घर के बच्चे रोते हैं, पर वो मदिरा का नशा छोड़े ही ना। तो श्रम्भेश्वर महादेव का स्मरण करें। बेलपत्री के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्ते। बेलपत्री के कितने पत्ते? 5। शमी के कितने पत्ते? 3। बेलपत्र के 5 पत्ते, शमी के 3 पत्र और काली मिर्च 5। 1 पत्र, शमी पत्र सब साथ में लेकर काली मिर्च के साथ में बाबा देव अधिदेव महादेव को, भगवान शंकर को समर्पित करो। श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जम के बोलो, कौन सा महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। आपने कथा में सुना होगा कि शरम्भ पक्षी का रूप मेरे शंकर भगवान ने लिया था। किसके लिए लिया था? नरसिंह भगवान को जो गुस्सा आ रहा था, नरसिंह भगवान जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, सारे देवताओं को डर लग रहा था, तब भगवान शंकर ने शरम्भ पक्षी का रूप धारण कर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया। शिव जी ने एक नाम लिया, शंकर जी का एक नाम का उच्चारण हुआ। क्या नाम था? जम के बोलो, श्रम्भेश्वर महादेव। आवाज नहीं आ रही है, जरा जम के बोलो, कौन से महादेव? बोल श्रम्भेश्वर महादेव की। श्रम्भेश्वर महादेव। 5 बेलपत्र, 5 कमल काली मिर्च, 3 शमी पत्र शंकर जी को चढ़ाकर बाबा से श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर विनय कर बाबा आपकी कृपा होगी तो जीव नशे से मुक्त जरूर होगा। शंकर आपकी कथा कहती है कि आप राम नाम की मस्ती में डूबते हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का बाबा जब मेरे भी कोई में मन से इन वृक्षों की ये गोत्र है, वो नशे में बैठकर बाबा यदि करता है तो उसको प्रणाम करो, अपने हाथ की उसका फल उसे अवश्य। 5 मिनट भी अगर आप उस वृक्ष की छांव में यहाँ अगर बैठे हो, ये पानी जो यहाँ 5 मिनट भी अपने सीधे अगर इन को यहाँ लगाओ। बेलपत्र का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है, अशोक सुंदरी की छांव में अगर कुछ देर आप और हम बैठे हैं
गणेश जी का जो भगवान के नाम का होता है उच्चारण कर रहे हैं तो उस शिवलिंग का स्पर्श वृक्ष की छाएं, चढ़ाई हुई उस वृक्ष की छांव हमें एक अलग से बल दे दे, शमी पत्र अलग से मदिरा पीने वाले व्यक्ति और मेरी के जीजियों कक्ष में रख दो। मेरे और जीजाओं, एक मेरी बेटियों, बेलपत्र बेटाओं, मेरी और एक माताओं, काली मेरे मिर्च भाई, जो मेरी मदिरा के बहनों, नशे में लगा रहता है, सुबह के टाइम पर एक बेलपत्र, निवेदन करेंगे कि शाम के कभी समय पर काली मिर्च किसी भी तरह से यदि उसको खाने में देना प्रारंभ बहुत करिए। ज्यादा रोग 15 दिन शरीर में बाबा अगर का चढ़ा ग्रसित हुआ हो जल गया और सोमेश्वर महादेव रोग के नाम छूट से नहीं दीजिए। रहा, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन तो 22 दिन के अंदर वो शमी धीरे के धीरे वृक्ष मदिरा के छोड़ना नीचे प्रारंभ बैठकर कर देगा, मदिरा से दूर या तो होता भगवान शिव का नाम या भगवान श्री गणेश जी महाराज का नाम, जैसा तुम जप सकते हो, जैसा तुम बोल सकते हो, जैसा तुम भज फिर से सकते एक बार हो, भगवान का नाम वैसा लीजिए। भजो। कौन से महादेव? जैसा तुम ब्रह्मेश्वर महादेव शंभु। और ये तो नाम महापुराण कोई की साधारण कथा नाम कहती है कि जब आप शंकर का भजन करो, शंकर का जब आप स्मरण करो, कितना भी घर शंकर में का झगड़ा जब हो रहा मंत्र हो, जाप भाई करो, भाई का शंकर झगड़ा का हो, जब रिश्तेदारों नाम का जाप झगड़ा करो, हो, कोर्ट तो कचहरी शंकर कभी की हो, पूजन करने झगड़ा वाला, कभी सेवा हो, करने एक वाला जल 3 सोमेश्वर चीजों महादेव पर को ध्यान नमस्कार जरूर करो। देना। पहला, धीरे धीरे शंकर का भजन करने वाले को इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी का बुरा मत कोई करो, कोमा में पड़ा भले है, कोई व्हीलचेयर पर आपका पड़ा बुरा है, हॉस्पिटल में करता पड़ा है। है, डॉक्टर ने कह दिया कि अब भगवान के ऊपर है, हमने सारी 3 दवाइयां चीजें दी, शंकर के गोलियां भजन दी, करने वाले को याद सारा रखना। इलाज कर लिया। अभी पहला उठेगा, क्या? नहीं उठेगा, चलेगा नहीं, जम के बोलो। चलेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। आप किसी का हमारे पास नहीं, बुरा मत करो, उस समय पर भले दुनिया के लोग आपका बुरा कर दें। ध्यान देना। अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय वाले स्थान पर एक प्रैक्टिकल करके देखो। 3 रखो। अगर पी ले तो ठीक है, नहीं पी सकता, कभी आपने प्रैक्टिकल कर कर देखना है, छोटा सा करो। धीरे धीरे वो कोमा से भी बाहर निकलेगा, शरीर भी चलेगा और वो आगे बढ़ना प्रारंभ करेगा। श्रम्भेश्वर महादेव के नाम होली के समय पर इतना बल होता आप है किसी को कि फूल श्रम्भेश्वर महादेव की तोड़कर फेंक कर मारोगे तो वो भी आपको फूल ही फेंक कर और दिल से अगर मारेगा। आपने सुना है, आपने किसी को गुलाल फेंक कर मारी तो वो भी आपको जम के बोलो गुलाल मारेगा। आपने किसी को काला पीला जो भी रंग होता है भयंकर, क्यों शिव महापुराण की वो कथा किसी में को लोग लगा दिया तकलीफ तो है, वो बीमार भी है, तो आपको इस कथा में क्यों जाते? इतना जम के धूप बोलो है, जरा, फिर भी लोग वही बीमार लगा है। लोग भी पहुंचते, क्यों पहुंचते? उसका कारण है किसी भी आपने तरह किसी से पर किसी कीचड़ को फेंका, हमारे श्रवण शक्ति ये तो प्रैक्टिकल अभी होली गई ना, तो आप करके देख लेते। किसी पर कीचड़ फेंका तो वो भी क्या करेगा आपके ऊपर? मृत्युंजय है, कीचड़ ही मृत्यु को भी जीत सकता है, तो आराम जरूर दे। किसी के आपने कपड़े फाड़ दिए होली पर तो वो भी, अरे जम के तो बोलो, आपके कपड़े फाड़े। ये होली पर प्रैक्टिकल करके देखना। जो आपने दिया है वैसा आपको मिला। फूल दिया, फूल मिला। रंग दिया, रंग मिला। कलर मिला, कलर दिया तो कलर मिला। कपड़े फाड़े तो कपड़े फाड़े गए। आपने जैसा कीचड़ दिया, कीचड़ मिला। जैसा आपने दिया है वैसा आपको प्राप्त होगा। इसलिए शिव पुराण कहती है कि शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को, शिव नाम जपने वाले को, शंकर की भक्ति में डूबने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, ना किसी के लिए अपशब्द कहना चाहिए। चाहे दुनिया के लोग कितना भी बुरा कर दे, कितना भी अपशब्द कह दे, कितने भी ताने दे दे, कितना भी बुरा कर दे, उनको करने दो। पर तुम्हारे घर के नजदीक में जो दूसरा शंकर का शिवालय हो, शंकर तुम्हारे के घर भजन के करने वाले नजदीक को में जो चाहिए शंकर का मंदिर हो, कि बन सके शिव मंदिर तो हो, किसी की शिवालय सहायता हो, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन, गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सके किसी प्यासे को 1 बूंद पानी पिला दिया। गर्मी के दिन आ रहे हैं, हो सकता है किसी के जो लिए प्रतिदिन छाया भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव किसी पकड़ भूखे को लेता है, भोजन करा दिया। फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता। बन सके तो सेवा करो। तीसरा, शिव पूजन करने वाले को, शंकर के भजन करने वाले को, शंकर के स्मरण करने वाले को तीसरा बात कही आपने अगर उस पर भरोसा करा है, कभी भी
किसी दूसरे देव थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती ये है, नहीं थोड़ा दुख क्या आ सकता शंकर जी है का पूजन कर रहे हो जिंदगी में, थोड़े थोड़े करो या राम का तकलीफें पूजन हर कर रहे हो मनुष्य तो के कृष्ण जीवन की में निंदा आती करो, या कृष्ण की पूजन कर रहे हो तो कोई शिव की निंदा संत, करो, कोई साधु, या कोई गुरु, देवी कोई की निंदा ब्राह्मण, करो, या कोई देवता की बहुत निंदा करो। नहीं, बड़ा महाराज शंकर की आराधना करने वाले को ना राम की निंदा करना चाहिए, ना कृष्ण की निंदा करना चाहिए, ना दत्त की निंदा करना चाहिए, ना देवी की निंदा करना चाहिए। हमारे धर्म के जो देव हैं 33 कोटि देवता, मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। शंकर की आराधना करने मेरे वाले भगवान को, कृष्ण भी इस भगवान पृथ्वी का पर भजन जन्मे करने वाले तो को उनकी जिंदगी में भी दुख आया। चाहिए बन सके तो उसका माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। बन सके संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं। दो ब्राह्मण हमारे एक ही गांव में रहते थे, कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, एक गरीब हमारी जिंदगी एक में अमीर तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे? एक के पास में धन नहीं है और एक के पास में धन बहुत है। राम जी का दुख कैसे मिटा? दोनों ब्राह्मण साथ में रहते थे, पड़ोस में राम पथ गमन में जहां जहां चल कर देखो, चलो एक गरीब था, एक अमीर था। में एक दिन जो गरीब ब्राह्मण था ना, इसकी पत्नी रोज चिड़चिड़ करती थी। एक दिन एकादशी का दिन था और एकादशी के दिन इसकी पत्नी ने कहा था जाओ बच्चे भूखे हैं कुछ सामान लेकर आओ। अब वो गया, 19 तारीख को पूर्ण हो जाएगी, 28 तारीख था नहीं, कहीं पूजन पाठ में अर्चना आराधना नहीं मिली। कुछ माता गोदावरी के तट पर पंचवटी में 5 दिवसीय कार्तिक महीने में कथा वापिस आ गया। लोगों को श्रवण करने के लिए भक्तों को मिल जाए। आपके नजदीक में लगी पत्नी ने कहा चलो जाओ, कुछ लाए हो? पति बोला कुछ मिला नहीं। कहाँ से लाता? आज एकादशी का दिन है। राम जी महाराज अयोध्या से लंका तक गए, किसी ने कोई दान जितने राम जी के मंदिर नहीं है उससे अधिक अब तो पत्नी ने जो गर्जना चालू कारण केवल एक है, इनकी जगह राम जी जहाँ रुकते थे, अब जो गर्जना चालू करा भगवान के शिवलिंग बेचारा ब्राह्मण अपना करते थे, मन में सोचा इससे तो मर जाऊं तो फिर अच्छा। आगे बढ़ते थे, काहे की फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना तो अपने प्राणों को त्याग दूंगा के बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा और ब्राह्मण मेरे राम जी निकल गया आगे जंगल की ओर और आज सोच कर गया था लौट कर नहीं आऊंगा। कृष्ण के जीवन अपने प्राणों को त्याग दिया। देखो मेरे ठाकुर जी का नियम शिव महापुराण की एक लोटा कथा बहुत जल सुंदर बिना बात कहती है, आगे बढ़ते नहीं ता- थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए। सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। थोड़ी जिंदगी में तूफान आते हैं, कष्ट आते हैं, दर्द आता है, तकलीफें आती हैं, पर तूफान आता है तो पता चलता है ना कि मजबूती कितनी है। अभी पता चला कि नहीं चला? अरे बोलो तो जम के, पता चला ना कि मजबूती कितनी है। ये हवा चलती है, तूफान आता है, तब पता चलता है मजबूती कितनी है। उसी तरह दूसरे धर्म के लोग तुम्हें डिगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तुम्हारे भीतर का सनातन धर्म दिखा देता है कि मजबूती कितनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता ने। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है,
तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है, ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में। मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला। मां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी शिव भक्तों के लिए हर हर महादेव। इस वीडियो में बताए गए उपाय के लिए आप लोग